जय मसीह की। आज 6 मई में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, बरकत के लिए, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने हमें अगुवाई दी, अपनी सामर्थ्य में बांधे रखा। धन्यवाद पिछले दिनों के लिए, हमें हर शत्रु अंधकार की ताकतों से परमेश्वर ने हमें बचाया। और धन्यवाद देते हैं कि हम जो भी कार्य करें परमेश्वर हमारे साथ था। हमारे ऑफिस आने जाने में, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, जवानों के काम काज पढ़ाई लिखाई में, और जिनके वैवाहिक जीवन है परमेश्वर उनके साथ बना रहा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु से हर चीज़ में, और जो भी हमने कमाई करी है परमेश्वर से आशीष से। आज भजन 26 हमें, भजन 27 हमें सिखाता है आज के दिन, जो बड़ा अच्छा भजन है, जो दाऊद यूँ कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से भय रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वह भी ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छवनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, इस दिशा में भी मैं हया बांधे निश्चय रहूं। ये बड़ी जरूरी आयत है। जब शत्रु आसपास रहते हैं तो दाऊद क्या कहता है 4वीं आयत में, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिसे यहोवा के मनोरथा पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। कितनी अच्छी बात है, उसके मनोरथा पर दृष्टि लगाए रखूं, उसके मंदिर में ध्यान लगाऊं, परमेश्वर का भय मानूं। सच प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस बड़ी आशीष के समय के लिए, बड़े आदर के लिए। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर के दृष्टि, जब शत्रु हमारे आसपास आते हैं, हम मार डालने के सोचते हैं, हमें से बदला लेने की जरूरत नहीं है, वचन आता है। और आखिर में दाऊद क्यों कहते हैं, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। और आखिरी आयत कहता है, यहोवा की बाट जोता रहे, हयाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। चाहे कैसी भी परिस्थिति परमेश्वर की बाट जोता है, उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी ओर अपनी दृष्टि लगाए, उसी से पूछे, उसी से मांगे, और वही जवाब देगा। ये कभी इस चीज में कभी चूके ना, कभी हटे ना, परमेश्वर जवाब देगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जवाब दे, हमारे हृदय को जांचता है। आज भी परमेश्वर में हमारी प्रार्थना को जल्द आशीष में समझे। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं 6 मई के लिए। खुदावन, इस महीने में आपने हमें एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा, रात की मीठी नींद दी, दिन का उजाला दिखाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप जीवित परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की हर परिस्थितियों में आपने हमें सिखाया है कि हमारी दृष्टि आपकी ओर लगे रहे। आज भी आप हमें सिखाते हैं कि जो हमारे शत्रु जो आसपास लगे रहते हैं हमारे को मार डालने के लिए, आप तो उन्हें हटा देंगे। ये आपने निश्चय बोला, मैं उन्हें हटा दूंगा। वो परमेश्वरों पर हमला नहीं करें, पर हमें बोला गया है कि परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा रहे, उसकी मनोहरता की ओर अपनी दृष्टि लगाए, उसके भवन में उससे बातें करें, पूछे। सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारे को ऐसी तौफीक दे, ऐसी मदद दे, ऐसी खुदावन समझ दे कि हमारे जब काम अटक जाते हैं, हम फंस जाते हैं, हमें नहीं पता होता हम क्या करें, या हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारी ज़रूरतें नहीं मिल रही होती, हमको जो चीज़ें मांगते हैं वो नहीं मिल पाती, हम चाहते हैं हमें मिलनी चाहिए, वो ज़रूरत है, और ऐसा नहीं होता है, जबकि हम कुछ गलत नहीं करते। और जब बहुत सी परेशानियाँ आती हैं प्रभु जी, समझ में नहीं आता, खासतौर से बुजुर्गों के सामने जब वो अकेला महसूस करते हैं परमेश्वर, बच्चे आगे बढ़ गए, निकल गए, अब वो अकेले हैं परमेश्वर, अपने जीवन में क्या करें, कैसे चलें। प्रभु जी, बहुत से प्रश्न हैं जिनके उत्तर चाहिए। अपना जीवन कैसे काटें, उनके जीवन में क्या उद्देश्य होना चाहिए रहने का, किस आशा से रहें, क्या आशा बनी रहनी चाहिए जीवन में। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मेरी मनोहरता की ओर अपना ध्यान लगाए रखो, और सारे प्रश्नों के उत्तर प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से मिलेंगे। भयाब बांध दृढ़ है, वचन तो यही क्या है। आज हम इंतजार रखें परमेश्वर, और ऐसा इंतजार करें कि हमें किसी चीज़ की जल्दी और ज़बरदस्ती ना करें,
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आप जो दरवाजे खोलते हैं वो इंसान बंद नहीं कर सकता, और जो दरवाजे आप बंद करते सकते हैं खुदावंद, तो उसे इंसान भी नहीं खोल सकता। अब यीशु मसीह अगुवाई करें हम सबको, चंगाई दीजिएगा हम सबको, बीमारी तकलीफ जो आत्मिक रूप से बीमार हैं उनको चंगाई दीजिएगा, जो शारीरिक रूप से बीमार हैं यीशु के नाम से चंगाई दे दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह हमको स्वतंत्रता मिली है कि आपकी आराधना कर सकते हैं। पूरे देश में हर जगह, पूरे विश्व भर के लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि खुदावन ये युद्ध बंद हो जाए, रशिया यूक्रेन का जितना जान माल का नुकसान, जितने लोग मर रहे हैं खुदावन वो रुक जाए, जाने अनजाने में खुदावन नुकसान हो रहा है। खुदावन यीशु मसीह आप लोगों को बचाएं, जो खुदावन प्रशासन में है, जो देश को चलाते हैं खुदावन, संचालन करते हैं, उनको खुदा अक्ल बुद्धि समझ दे। तो खुदावन आपने इख्तियार तो दिया है पर उसका दुरुपयोग ना करें, उस इख्तियार का जो खुदावन जो आपने दिया है, जो अथॉरिटी जो दी है, खुदावन यीशु मसीह सब समझ और अक्ल दे, बुद्धि दे। खुदावन यीशु मसीह हमारी कलीसियाओं के ऊपर मुझे प्रार्थनाओं का बोझ दीजिएगा, घर घर में प्रार्थनाएं हों। जब हमें खुदावन स्वतंत्रता मिली है तो हम उसका दुरुपयोग ना करें, बल्कि उपयोग करें इस तरीके से कि हम प्रार्थना करें, तमाम लालसाओं से, तमाम अभिलाषाओं से, तमाम ऐसी बातों से जो परमेश्वर से हमें भटका देती है, खुदा उससे बचें, पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें, अपने मनों को श्वेत और साफ रखें। चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो दोस्त के साथ हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोलीग्स हो, काम करने वाले, खुदा मनों को श्वेत रखें। किसी के प्रति बदले की और घृणा की भावना ना रखें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद बाइबल स्टडीज के लिए जो आज भी होगी खुदा। कल हमारी बाइबल स्टडीज का धन्यवाद देते हैं, आज में बरकत दीजिएगा खुदावन। आपकी बड़ी बरकत चाहते हैं, आपके प्रभु उपस्थिति चाहते हैं जब बाइबल पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप अपनी इच्छा से हमारे को अगुवाई करें। आज सारे दिन हमारे कामकाज, हमारे बच्चों पे, हमारे बुजुर्गों पे, जो लोग पीड़ित हैं खुदा, बीमार हैं, यीशु अपने खून से उन्हें चंगाई दें। आज सबको अपने प्रभु यीशु मसीह नजदीकी में बनाए रखें। सचमुच धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी बड़ी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आज दुआ करते हैं ग्रेस क्लिफ्टन के लिए, आशीष क्लिफ्टन की बेटी के लिए। खुदावन दुआ करते हैं आप उस बच्ची को एक और साल आप उसके जीवन ने जोड़ा, हम धन्यवाद देते हैं, उसको बड़ी बरकत हो खुदावन, बड़ी आशीष उस बड़ी बच्ची पे खुदावन। उसके माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, उन्हें तौफीक और समझ दे कि आपकी नज़दीकी में बने रहें, और बच्चे की तालीम परवरिश में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो ये भी ध्यान दें खुदावन कि उसको आत्मिकता में बच्ची को बढ़ाएं, उनके भय आपके प्रेम में बढ़ाएं। धन्यवाद सब परिवार सहित लोग सब प्रभु जी आशीष में देते हैं। धन्यवाद पर ग्रीटिंग्स को ब्लेसिंग दीजिएगा खुदावन बच्चे के लिए, परिवार। धन्यवाद है खुदावन कोर्ट केस के आगे बढ़ने के लिए खुदावन, धन्यवाद देते हैं खुदावन आपके अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए। और दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह आप अपने कलीसिया की गिड़गिड़ाहट को सुने खुदावन। आज का वचन कहता है आप बांध दृढ़ है आप बांध। सचमुच हम निरंतर दुआ में लगे हैं, आपके मनोरथा की ओर अपनी दृष्टि लगाए रखे हैं, और यही दुआ कर रहे हैं खुदावन कि आप ये सारे नजायज तरीके जो हमारी ज़मीन पे रह रहे हैं, जो आपकी ज़मीन है जिसके आप मालिक हैं खुदावन, फ्री चर्च, वो वहाँ से हट जाएं यीशु के नाम से। आपकी पवित्र इच्छा उन पर बनी रहे खुदावन। आपकी कलीसिया समझ और ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिएगा, ताकि उनको पता लगे खुदावन कि इस कार्य को कैसे करना है, ताकि आप खुदावन के जरिए कार्य करें, कलीसिया के जरिए आपकी कलीसिया बहुतायत से फलदायक और आशीष में बने, ताकि बहुत से लोग यहाँ इबादत कर सकें खुदा। सचमुच आपके सलीबों के सामने अपने आप को रख देते हैं एक एक जन। धन्यवाद खुदा, इसी आशा से खुदावन इस सारे दिन को एक एक जन को आपके हाथों से इस प्रार्थना को, और इस आशा से रखते हैं प्रार्थना जाएगा, मैं खुदावन जैसा दाऊद कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा के मनोरथा पर दृष्टि लगी रहे और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, ताकि जो आप मुझे बताएं, हमें बताएं, हम सबको बताएं अपने मंदिर से प्रभु यीशु मसीह हम सुने और हाँ आमीन में स्वीकार करें। सच में आज ऐसा ही हो हमारे जीवन, अपनी मनमानी ना करें,
कभी ऐसी हरकत ना करें जिससे परमेश्वर आप दुखी हों, आप आत्मा को दुखी ना करें, आपके प्रेम में, आपके सामर्थ्य में बने रहें। मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूर को माफ करके हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जब आप आज प्रार्थना में जाएंगे, सारे दिन काम करेंगे, आने जाने में सचमुच हमारा ध्यान उसकी मनोरता की ओर लगा रहे, क्योंकि वचन क्या कहता है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरी चट्टान है, मैं किससे डरूं। आज ऐसा सामर्थ, ऐसा विश्वास हमें पड़े। गॉड ब्लेस यू।